हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के लिए गए स्रोत। कौन सा स्रोत किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है और साउथ अफ्रीका के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे। टॉपिक हमारे क्या थे? बौद्ध धर्म से हम लोग क्लियर कर चुके थे और जैन धर्म कंप्लीट कर चुके थे और सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। आप लोग डेफिनेटली शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। और जैसे हम बोले आप लोग भी साथ के साथ बोलेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। याद कराने की गारंटी है, ठीक है। आप लोग याद जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका से। अमेरिका से भारतीय के कौन से स्रोत लिए गए हैं, ठीक है। स्रोत मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में, भारत में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद हैं। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तीसरे भाग को और क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? जनता का अधिकार पत्र, जनता का अधिकार पत्र। पहली बार मैग्ना कार्टा कब आया था? 1215 इसमें जॉन आगम, ब्रिटेन के जॉन आगम द्वारा आया था मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का पद लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना एक प्रकार से इंडेक्स होता है। जैसे कोई बुक होती है, उसका प्रथम पृष्ठ क्या होता है? प्रस्तावना एक इंडेक्स होता है। उसी प्रकार संविधान का एक इंडेक्स है जो कि हमने कहा से अमेरिका से लिया था, प्रस्तावना लिया था। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? ये कार्यपालिका व विधायक के कार्यों का पुनर्निरीक्षण करती है। कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों को निरीक्षण करने न्यायिक पुनरावलोकन। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग हम किस करेंगे, किस अनुच्छेद से करते हैं? अनुच्छेद 61 से हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, जो कि हमने लिखा नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शपथ कितने दिलाते हैं? 60 से दिलाते हैं और 61 से उसको महाभियोग हम उस पर लगाते हैं। महाभियोग मतलब क्या होता है? उसको हम इस्तीफा लेना चाहते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पद से हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पद से हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष किस किस बताएगा? 200 123 में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 123 के बारे में बताया गया, जबकि हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है 214 के बारे में, 123 और 214 के बारे में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। हीरालाल जेकानिया, ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं जो कि वन लाइन में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़। इसके पहले कौन थे? यूई ललित। डी वाई चंद्रचूड़ किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमने केवल एक्सपेंड कर दिया, आप लोग उन्हें ध्यान जरूर देंगे। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। विधि का शासन, किस प्रकार हम एक शासन करेंगे वो हमें ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय किस प्रकार? संसद, संसद हमारी क्या है? लोकसभा व राज्यसभा है। संसद की जितनी शासन प्रणाली हमने दी। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। विधान परिषद व विधानसभा, विधानसभा व विधान परिषद। भारत में कितने राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है? जो कि 6 राज्यों में। पहले कितने राज्य थे? पहले हमारे 7 राज्य थे। ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे भी गए हैं, ठीक है। आप लोग इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। द्विसदनीय कितने राज्य हैं? 6 राज्य। पहले कौन थे? 7। जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया, 2019 को हटा दिया गया। हमने ट्रिक क्या पढ़ाई थी? तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। 6 राज्य विधान परिषद वाले हैं। विधान परिषद विधानसभा क्या थे? तू भी मजा कर। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये हमारे 6 राज्य दो सदनी हैं। आप लोग नहीं देखे, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या कहा? संविधान संशोधन। सबसे पहले बात होती है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, डेफिनेटली संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान किया जाता है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में। ये भी पूछ सकता है कि भारत में संविधान किस अनुच्छेद से संविधान संशोधन कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन का हमने स्रोत कहाँ से लिया गया? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। उसके बाद हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक। एक बार फिर से इन 3 को रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? साथ में बोलेंगे। मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। एक बार आप लोग फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। इसका ब्रिटेन से हमने क्या लिखा, एकल नागरिकता ली है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। इतना हम लोग क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कनाडा से पढ़ेंगे। कनाडा में संघात्मक विशेषताएं और केंद्र का संघीय व्यवस्था, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संबंध होने चाहिए, वो हमने कहा कनाडा से। जैसे केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं वे मजबूत होने चाहिए, हमने उन्हें कनाडा से प्राप्त किए, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में पूछे घास के मैदान को क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमने समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना का पद हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा इंडेक्स जो होता है वो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन उसकी जो भाषा हमने लिखी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। कितनी सूची, समवर्ती सूची, ठीक। उसके बाद आयरलैंड डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। डीपीएसपी है क्या, राज्य नीति निर्देशक तत्व है, राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का अनुच्छेद 36 में है, अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी ये राज्य सूची का विषय, डीपीएसपी पूछा कैसा विषय, एक राज्य सूची का विषय, ठीक है। डीपीएसपी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। राष्ट्रपति का पद हमने कहा से लिया, अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन हम किस करेंगे, अनुच्छेद से हम 52 से राष्ट्रपति का पद होगा, कार्यपालिका 53 से होगी, निर्वाचन से 54 से करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। उसके बाद हमने फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता था बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। पूछेगा प्रस्तावना में भारत का प्रयोग कितनी बार किया गया है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार। प्रस्तावना में भारत का प्रयोग कितनी बार किया है, 2 बार किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने रूस के बाद मौलिक कर्तव्य। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जुड़ा गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, पीएम इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे। हमने कहा से मौलिक कर्तव्य, रूस से लिए हैं, उर्फ रसिया, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से हमने आपातकाल के उपबंध। भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, भारत 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन 356, वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपातकाल जो कि एक बार भी नहीं लगा, राष्ट्रीय आपात कई बार लग चुका है। जो कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय आपात कब लगा था, 1962 में लगा था, चाइना युद्ध बार, ठीक है। चाइना युद्ध 1962 प्रथम बार लगा था, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल का उपबंध हमने, जापान से विधि की शासन की प्रक्रिया, विधि की शासन के प्रकार का शासन होगा, हमने ये जापान से लिया है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा। पूछेगा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, जाक्सा। जैसे इंडिया की इसरो, अमेरिका की नासा है, इसी प्रकार की जापान की जाक्सा है। रूस की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रूस की बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और 1-2 बार देख लेंगे। डेफिनेटली आपको जो एक्स्ट्रा फैक्टर बताए हमने लिखे नहीं है, वो 1-2 बार ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें 1-2। ओके, थैंक यू।